स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल क्रिएटिव अड्डा पर। दोस्तों, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपका ख्याल रखते हैं और आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आते ही रहते हैं। और ये बहुत अच्छा मौका है जब हमें ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनको आप तक हम पहुंचा पा रहे हैं। यानी आपकी फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं, जो लोग आर्ट की फील्ड से रिलेटेड हैं, उनका सफ़र कैसा रहा, किस तरीके से वो आगे बढ़े, किस तरीके से उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया, उस पर आजकल हम बातचीत कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं ऐसे ही एक जोश से भरे हुए एक्टर मनु कृष्णा, जिनका जन्म फैज़ाबाद में हुआ और वो बहुत समय तक की लखनऊ में भी रहे हैं। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें एक्टर बनना है और वो मुंबई पहुंच गए और आज उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल कर रखा है। तो चलिए बातचीत करते हैं मनु कृष्णा से, लेकिन उससे पहले कह दें कि आप मेरा चैनल क्रिएटिव अड्डा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसमें आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे आर्ट से रिलेटेड। तो चलिए बातचीत करते हैं मनु कृष्णा से। पार्वती जी, एक न एक दिन आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। जब अगली बार आएंगे ना तो पूरा का पूरा सबूत लेके आएंगे। ठीक है, और सुनिए, आना जरूर। आएंगे जरूर। मनु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल क्रिएटिव अड्डा पर। मनु, ये बताइए कि आपने अपना एक्टिंग का सफ़र कैसे शुरू किया था, किस तरीके से शुरुआत हुई थी? क्योंकि छोटे शहर से अक्सर लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें मुंबई तक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो इसके बारे में हमें बताइए। एक्टर बनने का जो सपना है वो सच कहूँ तो बचपन से ही था मुझे। एक टाइम था जब मैं छोटा हुआ करता था, दो टीवी शोज़ बहुत मशहूर थे टीवी पे, DD1 पे, दूरदर्शन पे, चंद्रकांता और शक्तिमान। और दोनों मेरा क्या उस समय बच्चों के दिलो दिमाग पे सिर्फ यही दो शोज़ हुआ करते थे, उन्हीं में से मैं भी था। तो कुछ दिन पहले घर में चोरी हुई, चोर सामान के साथ में टीवी भी उठा के ले गया। अब जब टीवी उठा के ले गया तो फिर कोई ऑप्शन नहीं कि कैसे देखा जाए शो, मतलब सीरियल शक्तिमान और चंद्रकांता। तो मेरे घर के सामने एक श्रीवास्तव जी रहते हैं तो उनके घर में टीवी थी, तो मैं अक्सर जाया करता था और शक्तिमान और चंद्रकांता के टाइम पे उनसे कहता था और टीवी खोल देते, मैं देख के आ जाता था। एक दिन क्या हुआ पता नहीं किस माहौल में था उनका घर में लड़ाइयाँ हुई होंगी, तो मैं सेम टाइम उसी टाइम पे पहुंचता हूँ, एकदम टाइम पे जिस समय वो टेलीकास्ट होता था चंद्रकांता। तो मैंने उनसे बोला कि भैया टीवी खोल दीजिए। तो घर में कुछ अनबन रही होगी, वो गुस्से में रहे होंगे और उन्होंने गुस्सा मुझ पे उतारा, मेरा कान पकड़ा, ऐसे घर के बाहर कर दिया। बुरा तो मुझे बहुत लगा, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों का दिमाग बहुत तेज़ चलता था, वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते। तो सेम मेरे साथ हुआ और मन में मेरे ख्याल आया कि मैं किसी दूसरे के घर में, किसी दूसरे की टीवी में किसी तीसरे को देखने जाता हूँ। मैं भी बड़ा होकर कुछ ऐसा काम करूँगा कि मैं टीवी पे आऊँगा और लोग मुझे देखेंगे। ठीक है, बच्चा था इसलिए जो बुरा लगा था वो बहुत जल्दी भूल गया। पिताजी मेरे देख रहे होंगे या तो 2-4 दिन बाद घर में टीवी आ गई, लेकिन वो बात मन में थी मेरे। फिर बड़ा हुआ, एग्ज़ाम शुरू हो गए, बोर्ड परीक्षाएं, जैसे हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा, इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा। हाई स्कूल भी अच्छे नंबरों से पास हो गया मैं, इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीज़न। तो ज़रा सा होता ना कि भाई अगर बायोलॉजी से इंटरमीडिएट कोई कर रहा है और वो बहुत अच्छे नंबर से पास हो गया तो एक भटकता है कि चलो डॉक्टर बनते हैं। क्योंकि मेरे बैच के स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करने लखनऊ जा रहे थे, तो मैं भी चला गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बार मैं कूद तो गया मेडिकल फील्ड में प्रिपरेशन करने के लिए, MBBS डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं खटकता था कि नहीं यार, मुझे ये करना ही नहीं था। और यूपी में क्या है कि आप फटाफट आप रास्ता चेंज नहीं कर सकते। तो 2 साल प्रिपरेशन किया, लेकिन बाद में ये समझ में आ गया कि मैं अगर डॉक्टर बन भी गया तो बहुत घटिया डॉक्टर बनूंगा। हमने कहा जो मेरे दिल में है वही करूंगा। एक एक्टर का बागी होना बहुत ज़रूरी है।
अगर वो अपनी बात अपने घर वालों से, अपने जानने वालों के सामने नहीं रख सकता तो शायद वो एक्टर बन नहीं सकता। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कि आप एक्टर बनने के लिए सोचेंगे भी तो हमारे यहाँ तुरंत अपोज किया जाएगा आपका। खैर, मैंने बोल दिया कि पापा से, मेरे पापा दुनिया के सबसे बेहतरीन पापाओं में से एक हैं। मैंने कहा पापा मुझे मेडिकल करना नहीं है, मुझे एक्टर बनना है। अच्छा मनु, अमूमन होता क्या है कि लोगों का ये कहना है कि जो एक्टर होता है वो बॉर्न होता है, मतलब जन्म से ही एक्टर होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका कहना है कि एक्टिंग की ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो क्या आपने किसी तरीके की ट्रेनिंग ली थी या आप सीधे मुंबई पहुंच गए थे? देखिए क्या होता है ना कि मेरा मानना है कि एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती, और ये फैक्ट है, ये सच है। लेकिन अगर आप एक्टर हैं तो आपको पॉलिश की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए जैसे हम लोगों की यूपी में हिंदी बहुत ख़राब होती है, डिक्शन ख़राब होता है, क्योंकि हम लोग शुरू से ध्यान तो देते नहीं। तो उसके लिए हमें एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ती है और थिएटर ज्वाइन करना पड़ता है परफॉर्म करने के लिए, पॉलिश करने के लिए अपने आप को। तो मैं दिल्ली गया तो वहाँ एक एकेडमी भी ज्वाइन की मैंने, थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन किया, प्लेज भी बहुत सारे किए। तो एक्टर को अगर एक्टर बनना है तो आपको एकेडमी और करना ही पड़ेगा, अपने क्राफ्ट पे वर्क करना कैसे होता है ये सीखना ही पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि ट्रेनिंग ली जाए। बिना ट्रेनिंग के आप कहीं किसी भी फील्ड में जाते हैं तो मेरे ख्याल से 1% ही उम्मीद होती है कि आप सक्सेस हो पाएंगे। तो मैंने भी ली, और यही सही है, यही एक सही रास्ता है अपने आप को कुछ बनाने का। मनु, बॉम्बे पहुंचने के बाद आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा था, और वो पहला काम कौन सा था जो आपको मिला था और उसके बाद आपको खुशी हुई कि चलो आज से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई? पहला काम मेरा ऐसा था कि काम मिला भी और नहीं भी। ऐसा नहीं कि किसी ने साइन करने के बाद काम नहीं दिया, ऐसा नहीं था। एक रीजनल चैनल का शो था और 8 महीने स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए, काम ढूंढते हुए मुंबई में हो चुका था मुझे। और फिर पता चला कि एक रीजनल चैनल का शो बन रहा है, बहुत बड़ी कंपनी थी। और फिर मैं वहाँ जाता हूँ, थोड़ी पहचान निकालता हूँ, ऑडिशन देता हूँ। ऑडिशन देने के बाद मुझे वो काम मिलता है और फिर उसके बाद शूटिंग शुरू हो जाती है। कुछ बहुत चंद रुपयों पे काम करना पड़ा था, मतलब ना के बराबर समझ लीजिए। फिर शूटिंग होती है, 10 से 12 दिन शूटिंग चलती है। फिर एक दिन क्या होता है कि खबर आती सेट पे कि चैनल ने स्क्रैप कर दिया शो। फिर क्या हुआ, स्क्रैप कर दिया। चलो मेरे पास एक्सपीरियंस था, हो गया था एक टीवी करने का, सीरियल करने का, तो वो मेरी प्रोफाइल में ऐड हो गया था। लेकिन उस पर जो मुकर्रर हुआ था मेरा मेहनताना, मेरी फ़ीस, उसको लेने में मुझे 1 साल लग गया था। हम लोग रोज़ सारे एक्टर जाते थे उस प्रोडक्शन हाउस के नीचे बैठे रहते थे और फिर ठीक है, जो भी मिल गया वो मेरा भाग्य था। उसके बाद सेम उसी नाम का शो, बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, अश्विनी धी सर, उनको उस चैनल, उस रीजनल चैनल ने उन्हें वो शो दे दिया क्योंकि उन्हें उसे चाहिए था एक लापतागंज जैसा शो। फिर मैं जाकर उनसे मिला, उनसे नहीं मिला, उनके असिस्टेंट से मिला कि सर मैं अभी इसी नाम का शो करता था लेकिन चैनल ने स्क्रैप कर दिया और एक्सपीरियंस है मेरे पास। फिर मुझे वो शो मिला, उसका नाम था मिस्टर जुगाड़ू लाल, और बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर मिला। और हाँ, एक वाक़या था कि मैं वहाँ जब मिलने गया सेट पे, शूटिंग उनकी शुरू हो गई थी, तो एक गौरव करके, गौरव सर थे, गौरव शर्मा, तो मैंने उनसे बताया कि सर मेरा नाम मनु कृष्णा है और अभी अभी मैं यही सेम नाम का शो कर रहा था और चैनल ने स्क्रैप कर दिया। अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे ज़रूर बताइए। तो उन्होंने पूछा क्या नाम है तेरा? हमने कहा सर मनु कृष्णा। अबे तुझे ही तो ढूंढ रहा था भाई, एक बंदे ने तेरा नाम लिया था, तू अच्छा एक्टर है, तुझे बुलाया जा सकता है। खैर बहुत अच्छे टाइम पे आ गया, एक ऑडिशन दे दे, है ना। और
अगर हो जाता है, अश्विनी जी देखेंगे, खुद देखेंगे, और हो जाता है तो परसों से शूट रहेगा। ऑडिशन दिया, करीब 3-4 लड़के ऑडिशन के लिए बैठे थे उसी कैरेक्टर के लिए, रतन रंगीला, और बहुत ही बेहतरीन शो था, फुल टू कॉमेडी। हाँ, हम लोग इतने मज़े करके काम करते थे। मैं बहुत नया था तब भी, और बहुत कुछ सीखा उस शो से मैंने। तो अश्विनी जी को दिखाया गया होगा ऑडिशन, उसके बाद वो मैं फाइनल हुआ और कट्टू शूटिंग पे। ये था पहले शो की मिलने की कहानी। शो हमारा ख़त्म भी नहीं हुआ था मिस्टर जुगाड़ू लाल। मैं अपने आप को इतना लकी मानता हूँ, और लक का होना इतना ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में कि आप सोच भी नहीं सकते। उसका बोलेगा डंडा जिसके हाथ में, घेर के बहने मारेंगे, बात करेंगे बाद में। प्रणाम बापू। तो आपको बता दें कि मनु कृष्णा ने बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल तो किया ही किया है। इसके अलावा कई सारी फिल्म्स भी वो कर चुके हैं। बबुआ में एज ए हीरो वो आए थे। इसके अलावा ब्लैक बोल्ट, वाइट बोल्ट में भी उन्होंने निगेटिव किरदार किया था, विलेन बने हुए थे। इसके अलावा तेरा बाप मेरा बाप सीरियल में उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, डबल रोल किया था। इसके अलावा प्राणनाथ में बहुत अच्छी भूमिका इन्होंने निभाई थी, मेन लीड किया था, और बहुत हिट हुआ था वो सीरियल। बाकी चलिए उनसे जानते हैं कि ये जो काम इन्होंने बताए हैं शुरुआत के, इसके अलावा कौन कौन से काम इन्होंने और किए। जुगाड़ू लाल करीब 6 से 8 महीने चला। उसके बाद मुझे शो मिल गया प्रकाश झा सर का, सुनैना। उनका ही कॉन्सेप्ट, उनके ही चैनल का शो। और देखिए, पहला शो कॉमेडी, दूसरा शो कॉमेडी, तीसरा शो मेरे लिए एक फैमिली ड्रामा, एक सीधा साधा कैरेक्टर, IAS PCS की तैयारी करने वाला कैरेक्टर। बहुत ही चैलेंजिंग था मेरे लिए वो करीब 8 महीने शो चला। और उसके बाद मुझे एक शो मिलता है श्री प्राणनाथ जी ऑन इमेजिन TV पे। मतलब उस शो ने मुझे मनु कृष्णा बनाया, और लोगों से इतना प्यार मिला। एक धर्म है प्रणामी धर्म, जिनके भगवान है श्री प्राणनाथ जी, वो कैरेक्टर निभाना TV पे। और आप जब कोई ऐसा किरदार निभाते रहते हैं तो आपको उन्हीं की तरह अपने लाइफ को परफॉर्म करने के लिए चेंज करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा प्यार मिला मुझे श्री प्राणनाथ जी से। और इन सब प्रोजेक्ट्स के बीच में मुझे बहुत सारे काम और भी मिलते गए। जैसे बड़े शोज़ में कुछ 3 महीने 4 महीने का कैमियो, अगर अच्छा कैरेक्टर होता था तो मैं कर लेता था। कुछ रीजनल फिल्में भी मिली, जिनमें से बबुआ है, 1-2 फिल्में और हैं जो रिलीज़ हुई। और अभी भी प्रयास जारी है कि कुछ बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हाथ आएँ और मैं करूँ। मनु, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की ओर अपना रुख करना चाहते हैं, लेकिन वो न्यू कमर हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? न्यू कमर के लिए क्या मैं बोलूं भाई, मैं खुद ही एक न्यू कमर हूं, अपने आप को न्यू कमर ही मानता हूं। यही कहना चाहूँगा कि भाई इस इंडस्ट्री में आने से पहले ये बिल्कुल सोच कर ना आए कि आप पहुँचते स्टार बन जाएंगे। मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, बहुत, मतलब आपको सिर्फ मेहनत, आपके हिस्से एक काम है, सिर्फ मेहनत है ना। अपने आप को प्रिपेयर करके आएँ, वो चाहे तो थिएटर करें, एकेडमी ज्वाइन करें, पॉलिश करके आएँ। कम से कम यहाँ आने के बाद ये नहीं लगे कि आप ऑडिशन में बोल नहीं पाएँ। 2 लाइन दे दिया गया ऑडिशन में और आप बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो और धीरे धीरे करते करते आप यहाँ आएंगे तो माहौल देख के लोगों से मिलेंगे, तरह तरह के लोग मिलेंगे, और कुछ लोग आपको डिप्रेस करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, काम मिलता है, काम बहुत है। आप लेने वाला बनिए, अपने आप को इतना बना के, इतना प्रिपेयर करके यहाँ मुंबई आइए, या मुंबई में जो दोस्त काम कर रहे हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि अपने आप पे इतना मेहनत कर दीजिए। खाली बैठे हुए हैं, रोज़ तो ऑडिशन इंसान देता नहीं, खाली बैठे हुए हैं, अपने क्राफ्ट पे मेहनत कीजिए। कुछ लिखिए, कुछ पढ़िए, कुछ समझिए, अपनी शक्ल घंटों देखिए शीशे में कि क्या मैं बोलता हूँ तो आईब्रोज ऊपर आती हैं, तो क्या आंखें बंद होती हैं। इस पे मेहनत कीजिए, आइज़ कंट्रोल रखिए, आईब्रोज कंट्रोल रखिए। बहुत सारे काम होते हैं एक एक्टर के लिए। आप जो लाइंस बोल रहे हैं, आपके एक्सप्रेशन साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम होती है।
कि कभी कभी क्या होता है, इंसान बोल कुछ और रहा होता है और एक्सप्रेशन कुछ और आ रहे होते हैं। उसको स्विंग करना सीखिए। बहुत सिर्फ करने से होता है। कोई भी इस दुनिया में कोई टीचर नहीं है जो आपको एक्टिंग सिखा सकता है। आप देख के, सुन के, समझ के खुद ही करते हैं जो करते हैं। बस कोई टीचर रास्ता बता सकता है कि भाई इधर सीधे चले जाओगे तो ये जगह आती है, आपको चलना तो आपको ही है। तो बस यही है कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी अपने आप पर। थोड़ा ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, थोड़ा लक पे भरोसा रखिए और 70% अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। और ज़रूर इस इंडस्ट्री में काम है, मिलता है। और सबसे ज़्यादा जीता जागता सबूत तो मैं हूँ। एक लोअर मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास या मिडिल क्लास बोल सकते हैं कि फैमिली का बच्चा एक सपना देखता है, दूसरे स्टेट जाता है, थिएटर करता है, सीखता है, मुंबई आता है। आज मुझे 10 साल हो गए। अभी पिछले फरवरी 3 को 10 साल मुझे पूरे हुए हैं। और 10 साल में अगर कंटिन्यूसली मैं काम जोड़ूं तो मैं 8 साल में काम करता रहा। बीच में 2, 4, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तो सबको बैठना पड़ता है, लेकिन मैं कंटिन्यूसली काम करता रहता हूँ। और ऊपर वाले की कृपा है, मेहनत है, लक है और कुछ नहीं। थैंक यू। और अपना ध्यान रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, ये मंत्र मत भूलिए। और अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है तो एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। मास्क बिना पहने नहीं निकलिएगा, सैनिटाइज़र हाथ में रखिएगा हमेशा। और कोशिश कीजिए कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में मत जाइए। और बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। चलिए, टेक केयर, फिर से मिलेंगे कभी। तो मनु, आपसे बहुत ही शानदार बातचीत रही और आशा करता हूं कि जो नए एक्टर्स हैं उनको बहुत सीखने को मिल रहा है आप लोगों से कि आप लोगों ने अपनी जर्नी किस तरीके से की। मनु अभी फ़िलहाल मुंबई में ही हैं। लॉकडाउन पीरियड हो गया था इसलिए मुंबई थे। उनका मन था कि वो लखनऊ आए लेकिन नहीं आ पाए। फिलहाल मनु, हम आशा करते हैं कि आप जल्दी लखनऊ आएंगे और जो नए एक्टर्स हैं उनसे एक मुलाकात भी करेंगे। तब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखिए और अपने दोस्तों से भी कहता हूँ कि स्टे होम, स्टे सेफ। और हमारा चैनल क्रिएटिव अड्डा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त कपिल को इजाज़त। जय हिंद।